जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में एक वैकेंसी आई हुई है प्रयोगशाला परिचायक की, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग में। इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज देता हूँ, या मैं बात कहूँ कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ में, सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात करें या कांस्टेबल भर्ती भर्ती की बात करें, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है, लगभग 6000 पदों पे छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती या काउंसिल भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद जैसे यहाँ चुनाव प्रक्रिया घोषणा हुई, तो उस भर्ती प्रक्रिया में जो आवेदन लेने थे 20 अक्टूबर से, उसको रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। कई लोगों का फैसला कि अब भर्ती नहीं होगी, जो भर्ती होगी इसके बाद फिर जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि निकाल तो दिया गया है इसको और आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है 7 नवंबर और 17 नवंबर को रखे गए हैं। इसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो आप लोग तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी करते रहे। दूसरे यहाँ पे और देख पाएंगे आप लोग, खबर निकल के सामने आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में एसआई जो भर्ती थी उसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं। हाई कोर्ट को उन याचिकाओं पे सुनवाई करने के अलावा उनका निपटारा भी करना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उससे परमिशन लेकर के आप रिजल्ट जारी कर दो। उसके बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो निर्वाचन आयोग भी जाकर के वहां पे मांग करने लगे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसके बाद मैं दोस्तों बात कहूँ कि छत्तीसगढ़ में पीएससी जो भर्ती हुई थी, उसमें भी 18 लोग की नियुक्ति रोक दी गई थी, ठीक है। और नियुक्ति रोकने के बाद वो केस अब यहाँ चल रहा था और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था। तो राज्य सरकार ने जवाब, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पीएससी भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसा करके हाईकोर्ट को जवाब दे दिया है और ये सुनवाई अब और भी आगे, ठीक है। तो ये सब चीजें लगातार चल रही थी, वीडियो बनाने का थोड़ा समय नहीं मिल पाता है और भी कुछ चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ में, जहां पर आप लोग मैं बात करूँ जो सीजी कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी, ठीक है, जो सीजी कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी, लगभग 6000 पदों पे इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है। 20 अक्टूबर से इस प्रक्रिया में आवेदन लेने थे, लेकिन इसको आवेदन को रोक दिया गया है, नहीं लिया जा रहा है। लेकिन साथ में एक और विभाग की बात करूं, छत्तीसगढ़ में एक उच्च शिक्षा विभाग है। ऐसा लगता है कि जो विभाग है छत्तीसगढ़ से बाहर है। ये जो विभाग है कांस्टेबल का, पुलिस डिपार्टमेंट, जो गृह मंत्रालय है, जहां चुनाव के समय में या निर्वाचन के समय में या किसी भी समय में पुलिस बल की अधिक आवश्यकता होती है, तो इसकी जो आवेदन थे इसको रोका जा रहा है और इसमें अभी भी आवेदन लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इसमें निर्वाचन आयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, आप लोगों को बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो लोग इसमें आवेदन नहीं किए हैं, ठीक है, या इस भर्ती को नहीं देखे हैं, वो देख लेंगे। पुरानी भर्ती है, 12 तारीख से इसमें आवेदन मांगे जा रहे हैं। 12-10-2023 आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और 10 नवंबर तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इसमें शॉर्ट में बताता हूँ, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, 880 पद हैं, ठीक है। जिसमें प्रयोगशाला 880 में से प्रयोगशाला परिचायक के 430 पद हैं। उसी के अंतर्गत 210 पद जो है भृत्य के हैं, ठीक है, और चौकीदार के 210 पद हैं और इसी के अंतर्गत 30 पद स्वीपर के हैं, ठीक है। अब ये वैकेंसी आप लोग को मालूम चल गई होगी। ये वैकेंसी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों को कॉलम आ रही है, उसमें मैसेज कर रहे हैं कि इसको फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो व्यापम और पीएससी के वेबसाइट में इसका फॉर्म नहीं भरना है आपको, इसका फॉर्म इस वेबसाइट पे भरना है, highereducation.cg.gov.in पर, ठीक है। यहाँ पर आपको जाकर के हायर एजुकेशन के लिए इसमें अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं प्रयोगशाला परिचय के 430 पदों में, तो इस पर जाकर के आपको आवेदन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब यहाँ पर आवेदन करने के लिए जाएंगे तो कुछ निर्देशों का आप लोग दोस्तों ख्याल रखेंगे, उसके बिना आप लोग ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर निर्देश भी दिए गए थे, तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि आपको 3-4 चीजें चाहिए होगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो निर्देश है, आपकी एक फोटो चाहिए होगी जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। अगर बड़े साइज में अपलोड कर रहे होंगे तो नहीं ले रहा होगा, यही बहुत सारी तकलीफ आ रही होंगी। आपको एक साइन चाहिए होगा जिसकी साइज 40 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। 10th का मार्कशीट को आपको पीडीएफ बना के रखना है और उस पीडीएफ का जो साइज है वो 300 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। और 5th का मार्कशीट भी रहेगा। अगर आप ये सब पदों पर फॉर्म डालेंगे भृत्य चौकीदार के पदों पर, तो 5th का मार्कशीट रहेगा, उसका साइज भी 300 KB से कम होना चाहिए। अब मैं दोस्तों बता दूं कि एक आवेदन आपको करना है ये तीनों पदों के लिए, ये तीनों पदों के लिए एक आवेदन करना है और इसके लिए अलग से आवेदन करना है, ठीक है। तो ये तीनों का आवेदन एक साथ होगा और इसके लिए आवेदन अलग से करना है। तो 5th वाला जो सर्टिफिकेट है वो नीचे वालों के लगेगा। इसको इसके साइज के हिसाब से रखेंगे, तभी आप लोग का ये फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट होगा और वो आगे बढ़ेगा। तो इस पे लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। दूसरी बात करता हूँ, इसमें एज भी है, वो अच्छी खासी एज है, 18 साल से 40 साल तक के लिए है, ठीक है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। तो
तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई मान लीजिए कोई फॉर्म भी नहीं लिया जा रहा है, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी जिसमें आवेदन लिए जा रहे हैं इसमें आप लोग आवेदन कर दीजिए, ठीक है। तो तब तक तैयारी चलती रहेगी आप लोग की। और दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जो आवेदन आप भर दिएंगे, ठीक है, पूरा आवेदन जब भर देंगे तो लास्ट में उसका प्रिंट आउट और एक तो जो लॉगिन करेंगे पासवर्ड आप लोग संभाल के रखेंगे। बाद में क्या होता है, उस पासवर्ड से ही आपका एडमिट कार्ड निकलता है, आगे की जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस की। आपको फॉर्म भरने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर देना है। इसके लिए पढ़ना क्या है, सिलेबस बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे बहुत सिंपल सिलेबस है। आपको 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है, तो 60 अंकों के 60 जो प्रश्न रहेंगे वो सामान्य विज्ञान के रहेंगे, ठीक है, 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर तक का रहेगा, ठीक है। और सामान्य जो दूसरा पार्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, आपके 40 नंबर के रहेंगे, तो उसमें भारत का केवल भूगोल पूछा जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है वो सारी चीज छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। तो इंडियन जो ज्योग्राफी पढ़ना है, बाकी पूरा चीज छत्तीसगढ़ पढ़ना है। आपको इंडिया का इतिहास वगैरह नहीं पढ़ना है, ना ही इसमें मैथ्स रीजनिंग आने वाला है, ठीक है। 100 नंबर का होगा। और इसकी बात करूं प्रयोगशाला परिचय की, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। अगर नीचे वाले का आप लोग सिलेबस देखेंगे कि नीचे वाले का क्या सिलेबस होगा, ये तीनों के लिए अलग से सिलेबस डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तीनों के सिलेबस क्या है कि भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान है, ठीक है, और बाकी छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य ज्ञान है। तो टोटल जो 100 नंबर हैं ये तीनों के, भृत्य के, चौकीदार के और स्वीपर के, तो 100 नंबर जो है पूरे वो 100 क्वेश्चन पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, उसमें पूरा जीएस ही रहने वाला है, वो भी भारत का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, बस इतना ही सिलेबस है। इसमें फॉर्म डाल दीजिए, अंतिम डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि जो आवेदन अभी लिए जा रहे हैं तो इसमें आवेदन कर दीजिए। ये सब जो वैकेंसी बाद में आएगी इनको आप लोग बाद में देखेंगे, और तैयारी आप लोग करते रहेंगे। तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए, और उस सिलेबस के अंतर्गत जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको आप फाइट करते जाइए, ठीक है। एग्जाम के सिलेबस में आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना है, ठीक है, आप जो सीजी है वो आप कंप्लीट पढ़ के रखिए, जितने भी टॉपिक है वो कवर करते रहिए। उसके बाद इंडिया जीएस आपको पढ़ना है, ठीक है, इंडिया जीएस पढ़ते रहिए। किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक मैथ्स एंड रीजनिंग का टॉपिक, इसको आप लोग पढ़ते रहिए। ये 3 टॉपिक जो है, ये 3 विषय हैं, अपने आप में बहुत बड़े विषय हैं। इंडिया के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, भूगोल वगैरह सारी चीजें आती हैं। तो ये सब चीजों को पढ़ते रहिए, क्योंकि जब अब एग्जाम आएंगे तो आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा, 1 महीने का टाइम मिलता है, वो अधिक से अधिक रिवीजन करने में निकल जाता है, व्यापम वगैरह में। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी कांस्टेबल के लिए फॉर्म पूरा स्थगित कर दिया गया, आप लोग को पता होगा, ठीक है। और ये जो वैकेंसी से फॉर्म डाल दीजिए, लोगों को दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा, है ना। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।